दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सच्चा शुक्रवार आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूं कि जिस घर में हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत होता है, वहां धीरे धीरे दुख, दरिद्रता और क्लेश अपने आप दूर होने लगते हैं, तो क्या आप इसे संयोग मानेंगे या चमत्कार? आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। इसलिए अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शायद माता का आशीर्वाद इसी कथा के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर जाए। संतोषी माता का नाम ही हमें सबसे बड़ी सीख देता है, संतोष। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। धन है, साधन है, लेकिन मन बेचैन है। शुक्रवार का व्रत हमें भीतर से बदलता है। जब हम खट्टा त्यागते हैं, तो प्रतीक रूप में हम अपने जीवन की कटुता त्यागते हैं। जब हम गुड़ और चना चढ़ाते हैं, तो हम जीवन में मिठास और सादगी अपनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, संतोषात् परमं सुखम, अर्थात संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं सरल होने लगता है। एक नगर में एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र सीधा और भोला था। उसकी पत्नी यानी सबसे छोटी बहू घर में सबसे अधिक अपमान सहती थी। उसे बचा खुचा भोजन मिलता, सबसे अधिक काम करना पड़ता और कोई उसका दर्द समझने वाला नहीं था। पति रोजगार की तलाश में दूर देश चला गया और वह अकेली रह गई। दिन रात आंसू बहाना ही उसकी दिनचर्या बन गई। एक शुक्रवार उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता की कथा करते देखा। उसने विनम्रता से पूछा, माता का व्रत कैसे किया जाता है? महिलाओं ने कहा, 16 शुक्रवार व्रत करो, खट्टा मत खाओ, गुड़ और चने का भोग लगाओ और सच्चे मन से कथा सुनो। माता अवश्य कृपा करेंगी। उस दिन से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वह व्रत अवश्य करेगी। कुछ ही सप्ताहों में परिवर्तन दिखने लगा। उसके पति को दूर देश में काम मिलने लगा। घर में थोड़ा धन आने लगा। वहाँ परीक्षा भी होती है। एक शुक्रवार उसकी जेठानियों ने ईर्ष्या में बच्चों को उकसाया कि वे खट्टा खाने की जिद करें। बच्चों ने उससे पैसे लिए और इमली खरीद ली। व्रत भंग हो गया। उसी दिन से संकट लौट आया। पति की नौकरी छूट गई। घर में फिर कलह बढ़ गया। वह टूट गई, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। अगले शुक्रवार उसने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। आंसू बहते रहे, पर मन अटल रहा। उसने माता से प्रार्थना की, हे माता, यदि मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा करें, पर मैं आपका व्रत नहीं छोड़ूंगी। उसकी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं गई। कुछ ही दिनों में पति को पहले से बेहतर कार्य मिला। घर में धन, सम्मान और सुख लौट आया। तभी सत्य सिद्ध हुआ, श्रद्धावान लभते फलम, अर्थात श्रद्धा रखने वाला ही फल पाता है। एक रात उसने स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन किए। माता ने कहा, जहाँ संतोष है वहीं मैं हूँ, जहाँ विश्वास है वहीं मेरा वास है। सुबह उठते ही उसका जीवन जैसे बदल चुका था। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे, उसका सम्मान करने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, यह मन को अनुशासित करने का मार्ग है। जब हम 16 शुक्रवार तक नियम निभाते हैं, तो हम अपने भीतर धैर्य पैदा करते हैं। जब हम खट्टा त्यागते हैं, तो हम क्रोध और कटु वचन त्यागते हैं। जब हम गुड़ चढ़ाते हैं, तो हम संबंधों में मिठास लाते हैं। आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में संतोषी माता का शुक्रवार व्रत हमें जोड़ने का कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि कम में भी खुश रहना संभव है। जब घर में हर शुक्रवार दीपक जलता है, तो वह सिर्फ तेल का दीपक नहीं होता, वह आशा का दीपक होता है।
जो भी भक्त लगातार 16 शुक्रवार व्रत रखता है, नियम से कथा सुनता है और अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे हटने लगती हैं। लेकिन ध्यान रहे, व्रत दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए हो। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश, तो एक बार सच्चे मन से माता का व्रत करके देखिए। लेकिन परिणाम की जल्दी मत कीजिए, संतोष रखिए, क्योंकि जिस दिन आपके मन में सच्चा संतोष आ जाएगा, उसी दिन माता का आशीर्वाद आपके जीवन में उतर आएगा। अंत में बस यही, संतोष सबसे बड़ा धन है और जिस घर में संतोष है, वहाँ स्वयं संतोषी माता निवास करती है। जय संतोषी माता।